हेलो फ्रेंड्स, भारतीय नॉलेज सिस्टम के जीवन दर्शन में आज हम सीखेंगे लॉ ऑफ कर्म। कर्म के बारे में जानने से पहले हमें आत्मा और संसार के बारे में जानना होगा। आत्मा और संसार का कॉन्सेप्ट हमने अपने दूसरे वीडियो मोक्ष और पाप पुण्य में भी डिटेल में बताया है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आत्मा के बारे में जानेंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा एक नया शरीर धारण कर लेती है। हमारे इस जीवन के कर्म हमारा अगला जन्म तय करते हैं। संसार का अर्थ है जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है कोई भी क्रिया, कार्य या काम और उसका प्रभाव और परिणाम। किसी व्यक्ति के इस जन्म के और पिछले जन्म के सभी किए हुए कार्य निश्चित करते हैं कि उसके अगले जन्म कैसे होंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि क्रिया कितने तरह की होती है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें वर्णन करते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सीखते हैं कि कर्म क्या है। कर्म में वे सभी पवित्र क्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें हम पुण्य भी कहते हैं। कर्म वे सभी कार्य हैं जो हमारे वेदों और शास्त्रों में निश्चित किए गए हैं। ये सभी कार्य हमें सुख, सौंदर्य और स्वास्थ्य देते हैं। पर याद रहे, ये कर्म हमें इस संसार से मुक्ति नहीं दिलाते। विकर्म वे सभी क्रियाएं हैं जो पाप हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पाप अक्सर अज्ञानता में होता है। विकर्म के कारण ही हमें इस जन्म में और अगले जन्मों में गरीबी, कुरूपता और बीमारियों जैसी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि अकर्म क्या है। अकर्म का अर्थ है अनासक्ति से किया हुआ कोई भी कार्य। अकर्म का अर्थ काम ना करना बिल्कुल भी नहीं है। अकर्म वे सभी क्रियाएं हैं जो हम ईश्वर के लिए और ईश्वर की ओर से करते हैं। ये क्रियाएं हम पूर्ण आत्मसमर्पण से प्रभु के लिए करते हैं। ये सभी क्रियाएं किसी भी स्वार्थी इच्छा के बिना की जाती हैं। अब हम सीखेंगे कि कर्म कितने प्रकार के हैं। संचित कर्म, यानी कि वो क्रियाएं जो हमने संग्रह करके जमा करके रखी हों। संचित कर्म तरकश में रखे हुए तीरों की तरह है। संचित कर्म इस जीवन में और पूर्व जन्मों में किए हुए सभी कर्मों का योग है। इसमें अच्छे और बुरे कर्म दोनों शामिल होते हैं। इस स्थिति में अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को मिटा नहीं सकते। इन कर्मों का अभी तक हमें फल नहीं मिला है। ये वह तीरों की तरह हैं जो इस्तेमाल होने का इंतजार कर रहे हैं। आगामी कर्म, यानी कि हमारे भविष्य के कर्म, तीर जो छूटने वाले हैं। ये वह कर्म है जो संचित कर्मों में से उगाने के लिए लिए जाते हैं। ये एक तीर की तरह है जो चलाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर स्थिति ठीक है तो समय के साथ आगामी कर्म प्रारब्ध कर्म में बदल जाते हैं। ये कर्म बाण की तरह है जो धनुष में खींच दिए गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो छोड़े जाएं। प्रारब्ध कर्म, कर्म जिनका फल मिलने वाला है। तीर छोड़ा जा चुका है और उड़ रहा है। ये संचित कर्म का वह हिस्सा है जो वर्तमान में खुल रहा है और इस जीवन में अनुभव किया जाएगा। ये उस तीर की तरह है जो धनुष से छोड़ा गया है। अब वह तीर आकाश में है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। और आखिर में है क्रियमण कर्म, वह कर्म जो हम अब कर रहे हैं। वह तीर जो अपने लक्ष्य को भेद चुके हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।